सकेत फाटक से प्रवेश करो। नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बताते हुए कि उन्हें सकेत फाटक से प्रवेश करना अनिवार्य है। और जैसे कि उसने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उद्धार के लिए, यहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसने सकरे मार्ग से प्रवेश करने का चेतावनी देते हुए उसने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रियो, मनुष्य के सामने में जीवन के दो मार्ग हैं, और उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग को चुनना ही पड़ेगा। अवश्य है कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए उन्हें सकरे मार्ग से जाना होगा, क्योंकि सकरे मार्ग कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग को दर्शाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकरे मार्ग में हालांकि कठिनाई तो है, लेकिन जीवन को पहुंचाता है। एक दूसरे प्रकार की फाटक के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आज सचमुच में मनुष्य के पास में केवल दो ही मार्ग है, जीवन के दो ही मार्ग है, और मनुष्य को अपना निर्णय करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के पास में केवल दो ही मार्ग है, जिसमें से एक मार्ग जीवन को जाता है और दूसरा मार्ग मृत्यु को जाता है। और जैसे नीति वचन का लेखक हमें सिखाती है, ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। आज बहुत से लोग हैं जो कठिनाइयों के कारण अपने लिए चौड़े मार्ग चुन लेते हैं, परंतु बाइबल हमें बताती है कि उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया, ये बताया कि तुम्हें सकरे मार्ग में से चलना है और सकरा फाटक से ही प्रवेश करना होगा जो जीवन को पहुंचाता है। इसी तरह से हम देखते हैं प्रेरितों ने भी यही सलाह दिया, और जैसे कि लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते रहें कि विश्वास में बना रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सचमुच में सकरे मार्ग कठिनाइयों से भरा तो होता है, लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है। और यदि आदमी अपने लिए चौड़े मार्ग को चुन लेता है तो उसके अंत में मृत्यु है। अब हम देखेंगे कि ये सकरा मार्ग क्या है जो जीवन को पहुंचाता है। प्रियो, जीवन के दो मार्ग है, और वो है सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, जिसमें लोग चल करके या तो फिर सकरे मार्ग में चल करके जीवन को प्राप्त कर सकता है, और लोग चौड़े मार्ग में चल करके
विनाश को पहुंच सकता है। तो आज हर एक मनुष्य के पास में ये अवसर है, वो अपने जीवन में अपने बुनियादी पसंदों में से किसी एक मार्ग को चुने। और चुनने के लिए मनुष्य जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपना स्वयं का निर्णय कर सकता है। लेकिन हम बता देना चाहेंगे कि बाइबल जिस तरह की बात को बताता है कि चौड़े मार्ग जो सचमुच में मनुष्य को बहुत ही अच्छा जान पड़ता है, लेकिन पवित्र बाइबल बताती है कि उसके अंत में मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए अलर्ट किया, इसलिए चेतावनी दिया कि वो कहीं भूलकर या गलती से चौड़े मार्ग के पथिक न बन जाए जिसके अंत में मृत्यु है। इसलिए उसने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और उसमें हम देखते हैं बहुत से लोग चलते हैं, क्योंकि वो मार्ग मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, सरल जान पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य उसमें हंसते खेलते हुए गुजरते हुए जाते हैं, लेकिन सचमुच में उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन जो सकरे मार्ग है कठिनाइयों से भरा तो रहता है, परंतु वो जीवन को पहुंचाता है। मतलब कि स्वर्ग और नरक, स्वर्ग जाने का जो मार्ग है वो कठिनाइयों से भरा होता है और उसका फाटक भी बहुत ही सकरे होते हैं। लेकिन नरक को जाने वाली मार्ग बहुत ही चौड़ा रहता है, बहुत ही चौड़ा है, जिसमें एक साथ कई लोग जा सकते हैं। उसमें लोगों को चलने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो मार्ग सरल है। इसीलिए हम देखते हैं आज बहुत से लोग मनुष्यों के बनाए हुए रीति विधि रीति रिवाजों का अनुकरण करते हैं और उसी को स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग समझ करके उसमें चलते हैं, लेकिन वो मार्ग विनाश को पहुंचाता है। स्वर्ग जाने वाली मार्ग जो शकेत मार्ग को दर्शाता है, जो कठिनाइयों से भरा होता है। प्रियो, जो सचमुच में उस मार्ग में चलते हैं उन्हें तकलीफ उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंत में जीवन मिलता है, क्योंकि वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। इसलिए आज हमारे पास केवल जीवन के दो मार्ग हैं। अब हमारी निर्णय है कि हम दोनों मार्ग में से किसी एक मार्ग का चुनाव करें। पवित्र बाइबल कभी भी किसी को भी चौड़े मार्ग में चलने के लिए बाध्य नहीं करती है, कभी भी उस मार्ग में चलने के लिए सलाह नहीं देती है। लेकिन यही है कि मनुष्य अपने लिए चौड़े मार्ग का चुनाव कर लेते हैं, कारण कि उसको चौड़े मार्ग में चलने से किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वो मार्ग उनको बहुत ही सहज और सरल जान पड़ती है। लेकिन प्रियो, यकीन करिए कि ये सकरे मार्ग जो यीशु मसीह ने बताया वो सीधे स्वर्ग को जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और उस मार्ग में चलने के लिए जो मार्ग सीधे परमेश्वर तक जाता है, उस मार्ग को चुनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह का यह दावा है कि बिना मेरे
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी कि स्वर्ग नहीं जा सकता। हमें स्वर्ग जाना है, परमेश्वर तक पहुंचना है, तो हमें उस मार्ग का चुनाव करना है जो सीधे स्वर्ग को पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया कि अभी अवसर है, सकेत फाटक अभी खुला हुआ है, स्वर्ग का द्वार अभी खुला हुआ है, अभी प्रवेश करने का समय है, लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि यीशु मसीह के द्वारा लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो उसके बाद किसी को भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए निर्णय आज ही करें, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। धन्यवाद।